नमस्कार दोस्तों। बीता सप्ताह हादसों, मौतों, मातम, लापरवाहियों, नाकामियों और दुर्घटनाओं के नाम रहा। 12 जून को प्लेन क्रैश हुआ जिसमें लगभग 350 लोग मारे गए। आज सुबह केदारनाथ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बने एक जर्जर पुराने 100 साल पुराने पुल के गिरने की तस्वीर है, जिसमें कहा जा रहा है 2 से 3 लोगों की मौतें हुई हैं। दर्जनों लोग उस पुल में गिरकर आगे पानी की धार के साथ बहुत दूर तक चले गए थे, जिसमें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 41 को रेस्क्यू किया जा चुका है और एनडीआरएफ की टीमें लगी है। बाकी जो लोग जिनके बारे में अंदेशा है कि पानी के साथ बह गए, जो पुल पर थे, पुल के टूटने के बाद उनकी तलाश हो रही है। तो इस पुल की तस्वीर आप हो सकता है देख चुके हों, लेकिन मैं चाहता हूं जरा पुल की तस्वीर भी देखिए और ये जानिए, समझिए कि किस तरह से पुराने पुल, जर्जर पुल, 100 साल पुराने पुल, जिस पुल को गिरना ही था वो आज न गिरता तो 10 दिन 1 महीने बाद गिरता। जब भी उस पुल पर 100-150 लोग ऐसे पहुंचते जैसे आज पहुंच गए, कहा जा रहा 100 से ज्यादा लोग पहुंच गए, तो इस पुल को कभी न कभी गिरना ही था। अगर यह पुल इतना जर्जर था, जो जानकारी मिल रही है 100 साल पुराना, 3 महीने पहले कहा गया इस पुल पर के बाहर प्रशासन ने कुछ ऐसी सूचना चिपका दी थी कि पुल पर न जाएं, इसे जर्जर मान लिया गया था, घोषित कर दिया गया था, लेकिन कहीं इस तरह की बैरिकेडिंग, रोकने के इंतजाम, सचेत करने के ऐसे इंतजाम नहीं थे। आज छुट्टी का दिन था और पुणे में जो ये इलाका है, पुणे जिले की मावल तहसील के पास कुंडमाला गांव के पास जो इलाका है, वहां चूंकि नीचे नदी बहती है, पुराना पुल था और आसपास के लोग एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह इस पुल के पास आ जाते हैं और सेल्फी का जमाना है, रील बनाने का। तो बहुत सारे लोग उस वजह से भी पुल पर सेल्फी, रील और उसके लिए थे। और उसी बीच कुछ बाइक और साइकिल से कुछ सवार भी वहां से जा रहे थे। पुल ओवरलोड हुआ, ऐसा ही एक दृश्य और ऐसी ही त्रासदी आपने मोरबी में देखी और सुनी होगी, हालांकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई। और उसके बाद ये पुल अचानक धराशायी हुआ, टूट कर गिरा और उसके बाद लगभग 75, 80, 100, उसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। जो भी लोग पुल पर थे ऐसे पानी में गिरे, उनके ऊपर पत्थर, पानी और उसके बाद धार के साथ आगे बहे। 2 से 3 मौतों की बात कही जा रही है। कुछ देर पहले कहा जा रहा था 6 मौतें हुई, लेकिन अभी कहा जा रहा है 2 मौतें हुई है। तलाश जारी है, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है जो इस पुल पर थे उस वक्त जो गिरे। अब इस पुल के गिरने की, इस जर्जर पुल के पास लोगों को न जाने देने की जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की, वो क्यों नहीं थी, एक बड़ा सवाल है। उससे पहले आपको बता दें कि जो मौतें हुई है, मृतकों के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है और कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से कि महाराष्ट्र में जितने भी ऐसे पुराने पुल हैं उनका ऑडिट किया जाएगा। तो इसी के साथ एक सवाल पैदा होता है कि जब मौतें होती है तभी सरकार इस तरह के ऑडिट का ऑर्डर क्यों देती है। अगर ये ब्रिटिश काल का ये पुराना पुल था और जो मैंने थोड़ी रिसर्च की उसके हिसाब से मुझे पता चला कि चेतावनी और बैरिकेड्स वहां नहीं, किसी तरह का की चेतावनी नहीं थी, बैरिकेड्स नहीं था, पर्यटक वहां पहुंच सकते थे, पुल पर चले जाते थे, रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। प्रशासन की तरफ से वहां लोग उस पुल पर जमा ना हो इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी और बारिश के मौसम में नदी में पानी ज़्यादा था और एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह है, इसलिए लोगों की भीड़ आज बढ़ गई। और ऐसा ही मोरबी में हुआ था, बार बार कह रहा हूँ, वहाँ भी भीड़ बढ़ी थी। अब यहाँ इतनी भीड़ बढ़ी और उसके बाद पुल टूटा, अभी भीड़ है, तलाश हो रही, कुछ देर पहले का वीडियो है और उसके बाद ये सब तस्वीरें आप देखिए। इसके साथ सरकार की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए, जो व्यवस्था की नाकामी है, उसकी भी तस्वीर है। ये लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना है। यहाँ से पुल की तरफ आने की एंट्री का रास्ता है।
और यहीं आसपास जो टूरिस्ट आते हैं गांव के लोग, यहाँ गाड़ी बाइक खड़ी करते थे और इस पुल पर उधर से आते थे और ये दूसरी तरफ दूसरा छोर है और दोनों तरफ से लोग उस पर आते थे। आज कहा जा रहा लगभग 100 लोग थे और उसके बाद यही यहाँ पे ये हिस्सा टूटा और उसके बाद जो इस हिस्से में लोग पुल पर थे वो सीधे ऐसे पानी में गिरे। आप तस्वीर थोड़ा मैं बड़ा भी करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये ऐसे पानी में वो गिरे और उसके बाद अब उनकी तलाश की जा रही है। जो संभावित लोग हैं कि 30-40 और जो लोग पानी में कहीं बहे होंगे, 41 का रेस्क्यू हुआ है। उसके बाद ये भी तस्वीर है उसी पुल का। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर यहां पुल पर लोगों को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं थे। आज देवेंद्र फडणवीस अगर कह रहे हैं पुराने पुल, जो भी ऐसे पुल हैं उनका ऑडिट होगा, तो फिर इस पुल का ऑडिट क्यों नहीं हुआ कि इस पुल को रोका जाए। अगर जर्जर पुल है तो इस पुल को किसी भी सूरत में इस पर लोग ना पहुंचे, ऐसे इंतजाम। यह तस्वीर भी पुल टूटने के बाद की कुछ देर पहले की है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन एक हकीकत अपनी जगह। पॉलिटिशियन या विपक्ष के लोग आरोप लगाएंगे, हालांकि अभी किसी का वैसा बयान नहीं आया। ज्यादातर लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें जो तलाश कर रही है उन लापता लोगों की, उनकी रिकवरी या वो लापता लोगों के बारे में एनडीआरएफ को पता चल जाए, या बचाव दल अगर कुछ तलाश कर रहा है, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कामयाबी मिले, इसकी कामना सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल उसके बाद तो है कि आखिर अगर इतना पुराना पुल था तो, जैसे दैनिक भास्कर में खबर है, स्थानीय लोग बोले पर्यटक एक मिनट माफी चाहूंगा, पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लोकप्रिय कुंडमाला एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल होने के बावजूद यहां पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था, इसकी मरम्मत नहीं की गई थी। इसके अलावा पुणे क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से बारिश की वजह से इंद्रायणी नदी का जलस्तर, प्रवाह दोनों काफी तेज था। इन सब के बावजूद प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसे इस दुखद हादसे का एक प्रमुख कारण माना जाता है। यह दैनिक भास्कर में खबर है। और दूसरी खबर है जनसत्ता में, जिसमें शुरुआती वजह बताई गई है कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि इंद्रायणी नदी पर बना पुल काफ़ी जर्जर हो चुका था। 2-3 महीने पहले इसे बंद किया गया था, लेकिन बंद होने के बावजूद पर्यटक यहाँ पर आते रहे। उनकी तरफ से पुल पर तस्वीरें भी क्लिक की गई। अब ये भी मैं अपील करूँगा दर्शकों से भी कि ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ खतरा है। कई बार ऐसी तस्वीरें आती है कि पानी की धार में, नदी की धार में, उफनती नदी के बीच, समंदर के किनारे या किसी इस तरह के पुल के पास, जो दिखने में लग सकता है कि वहाँ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, वहाँ भी सेल्फी के लिए, रील के लिए भीड़ लगती है। और वो भीड़ भी कई बार इस तरह के हादसे को अंजाम देने की वजह बनती है। तो यहाँ भी इस पुल पर भीड़ थी, लेकिन साथ में ये भी कि इसे बंद किया गया तो पूरी तरह से बंद, मतलब ऐसे सिर्फ कि वो इस पुल पर ना जाएं, वो कहने से काम नहीं चलेगा। वहाँ बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी। किसी भी सूरत में पुल पर ना जाएं, दोनों तरफ से उसकी ऐसी तारबंदी होनी चाहिए थी ताकि पुल पर ना जाए। माना जा रहा है कि इस वजह से दूसरा कारण कहा जा रहा है लोगों की लापरवाही। सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल वीडियो हैं जहां दिख सकता है कि लोग अपने 2 पहिया वाहन के साथ भी उस पुल के ऊपर गए हैं। ऐसे में पहले से जर्जर पुल, उनके ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से पुल टूटा। अब ये भी सवाल है कि अगर ये पुल को एक तरह से माना गया था कि सुरक्षित नहीं है, हालांकि वैसी उस तरह से वहाँ ताड़बंदी या घेराबंदी नहीं थी, फिर वहाँ बाइक और 2 पहिया सवार कैसे उस पुल पर जा रहे थे। ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि पुल पर 2 पहिया वाहन ना जाए। अब ये हिंदू में मैं देख रहा था जानने के लिए पुल कब का है, तो पता चला कि 100 साल पुराना ये पुल है, ब्रिटिश पीरियड का। 4 साल पहले वहाँ एक साइन बोर्ड लगा हुआ था लोगों को ये बताने के लिए कि इस पुल पर ना जाएं, लेकिन फिर भी लोग जाते थे। और उसके बाद आज ऐसी घटना हुई। उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, एक बयान आया है आनंद दुबे जो प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के, उन्होंने कहा इंद्रायणी नदी पर बने पुल
कि गिर जाने से कई लोग बह गए, 2 लोगों की मौत हो गई, लापता लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगी है। एक सवाल कि पुल जर्जर था तो उसे बंद कर दिया गया था, तो वहाँ प्रशासन क्यों नहीं था, पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे, उसे बनाया क्यों नहीं गया, जानबूझकर लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया गया, ये सवाल अपनी जगह वाजिब है। उसी तरह से अतुल लोंडे पाटिल हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के बावजूद इतनी लापरवाही क्यों, पुल जर्जर था तो प्रशासन ने बंद क्यों नहीं किया। अब ये तरह तरह के बयान ऐसे आ रहे हैं। ये एनडीआरएफ की टीमें हैं जो बचाव का काम कर रही थी। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, मेरे ख्याल से लगभग 3-3.5 घंटे पहले की तस्वीर है। 3:30 बजे के आसपास चूँकि पुल टूटा तो 4, 5, 5:30, 6 बजे ये सब इसी तरह की तस्वीर आ रही थी, बचाने की कोशिश करने की वो तस्वीर। अब जैसे टीएमसी की तरफ से बयान दिया गया है कि टीएमसी ने घटना को लेकर पीएम से पूछा सवाल। कुणाल घोष जो टीएमसी नेता है, उन्होंने कहा कोलकाता फ्लाईओवर ढह गया था तो पीएम ने कहा था ईश्वर का कृत्य है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि धोखाधड़ी का कार्य है। अब जब महाराष्ट्र में पुल ढह गया है, प्रधानमंत्री ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड है, उसी का जिक्र किया। गुजरात में रखरखाव में चूक के कारण विमान दुर्घटना हुई तो क्या मोदी जी इसे ईश्वर का कृत्य कहने की बजाय धोखाधड़ी कहेंगे। और यही जो शिवसेना के नेता हैं आनंद दुबे, जिन्होंने सवाल उठाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी सहमत हूँ कि इस पर राजनीति करने की बजाय ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर ये हादसा इतना बड़ा हुआ कैसे। तो अगर 2-3 लोगों की मौतें हुई तो चलिए बहुत सारे लोग बच गए, क्योंकि अगर 100 लोग वहां थे तो हो सकता है 40, 50, 30 कुछ भी हो सकता था। एक जिंदगी भी बेशकीमती होती है, फिर भी 2 या 3 मौतें हुई, लेकिन और हो सकती थी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऐसा जर्जर पुल वहाँ लोग ना पहुँचे। अब अगर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर कर दिए हैं ऑडिट के, तो इस ऑर्डर में बहुत देर हुई, ये पहले होना चाहिए था। एक आंकड़ा देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में कुल 95,195 पुल हैं, जिसमें 478 ब्रिटिश काल के पुल हैं। अब ये 95,000 का भी जो आंकड़ा है, इसमें हर तरह के पुल होंगे, रेलवे पुल, नदी पर बने पुल, छोटे पुल, पीपा पुल, जितने भी पुल हैं। और उसमें 478 अगर ब्रिटिश काल के हैं, उसमें भी हर तरह के पुल होंगे, बहुत ठीक ठाक भी होंगे, बहुत मेंटेनेंस भी बहुत पुल का होता होगा, बहुत पुल एक्टिव और मजबूत भी होंगे, लेकिन उसी में ऐसे पुल भी होंगे। तो फिलहाल हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि एनडीआरएफ की टीम जो तलाश में जुटी थी उन्हें कामयाबी मिले, और जो लोग लापता हैं वो कहीं अगर एनडीआरएफ की टीम उनको जिंदा बचा कर निकालने में कामयाब हुई तो उसके लिए एनडीआरएफ टीम को की तारीफ करनी पड़ेगी। और फिलहाल ये सप्ताह, जैसा कि मैंने कहा, हादसों का सप्ताह रहा। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इन हादसों से जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सरकार है, सिस्टम है, प्रशासन है, वो सबक लेगी और उसके बाद ऐसे हादसों को रोकने के मुकम्मल इंतजाम होंगे। जैसे हेलीकॉप्टर क्रैश पर मैंने दोपहर में भी वीडियो में बताया कि अगर वहाँ सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियों पर निगरानी रखी जाए तो क्रैश की इतनी घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि अभी 1 महीने के भीतर 4 घटनाएं हुई। वैसे ही जो बोइंग विमान क्रैश हुआ है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। और आज पुल के टूटने या ऐसे गिरने से जो घटना हुई आपके सामने, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।